सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के भागवत महात्म्य से अर्थात तृतीयोध्याय अर्थात तीसरा अध्याय, जिसका विषय है भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। और हिंदी में मैं अपने शब्दों में भागवत के अनुसार ही दे रहा हूँ। गृहस्थाश्रम में होने के कारण कुछ न कुछ समस्याएं आती ही रहती है और जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। आज मैं उसी कुछ दिन तक मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, जिसके फलस्वरूप आप तक मैं श्रीमद् भागवत के कथाओं को नहीं दे सका। मेरे गुरुजन, मेरे मित्रजन और जो भागवत के श्रोतागण हैं एवं वे लोग जो विशेष ललक रखते हैं, उन सभी से मैं बारंबार क्षमा चाहता हूँ। मेरे इस अपराध को के लिए क्षमा करेंगे। त्रुटियों के लिए बारंबार क्षमा चाहूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवेऽपि वैश्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रपुटे शयानं, श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि, श्रीबालमुकुन्दं शिरसा नमामि। यह जीवन, यह शरीर रोगों का घर है और इसका निदान बार बार करने पर भी कोई न कोई रोग आकर के शरीर को व्यथित करता है। इन रोगों से बचने के लिए मनुष्य को निरंतर भागवत की शरण में रहनी चाहिए। संत पुरुषों की शरण में होने से दैहिक, दैविक और भौतिक जो तीन ताप हैं, इससे किनारा मिलने लगता है। जो अजन्मा है, जो निष्क्रिय है, जो अजर है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो अखंड है, जो अविनाशी है, सबका चहेता है, सबका हृदय में निवास करने वाला है, वह परमात्मा, वह विशुद्ध परम तत्व भागवत पुराण के एक एक अक्षर में विद्यमान है। और मैं उन्हीं अक्षरों के को नमस्कार करते हुए आगे की ओर बढ़ता हूं। आप सब श्रद्धा पूर्वक इसे मनन करें, सुने। त्रुटियां जहां दिखे
मार्गदर्शन करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मुझे अंदाज मिलता रहे और मैं अपने को सुधार सकूं। भक्त नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, भगवत कथामृत का ही पान जो करते रहते हैं, जो शेषनाग के द्वारा सहस्त्रों मुख से गाए गए हैं, उसका पान करते हैं। आज मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से मैं आपका शरण ग्रहण करता हूं। किन्हें कहा नारद जी ने? सनकादि ऋषि। ऐसा कह करके और वे भक्ति की कष्ट की निवृत्ति का उपाय एकाग्र होकर सुनने लगे हैं। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुके शास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम् आस्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारद जी ने कहा कि अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि भी क्या है। कि हे नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी, सुनिए, हम आपको ये सभी बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है। सिद्ध लोग रहते हैं, भांति भांति के वृक्ष हैं, लताएं हैं। इन्हीं लताओं के कारण वह वन जो है सघन लगता है, घना लगता है, और वहां बड़ी कोमल सुंदर नवीन बालू है, बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य है और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती। उनके पास आसपास रहने वाले शेर, हाथी आदि परस्पर, जबकि एक दूसरे के ये विरोधी हैं, फिर भी एक ही घाट पर वो जल पीते हैं और अपने बैर भाव भुला करके एक साथ रहते हैं। उनमें अब कोई बैर भाव नहीं है। इस तरह की बात सुखदेव जी बता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्यप्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि अपने आप चले आते हैं।
और वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे, नव यौवन हो जाएगा उनका। सूत जी कहते हैं इस प्रकार नारद के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, जिस समय वहां तट पर पहुंचे तो तब तक जो है क्या हुआ, यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलालोप्यभूते भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जब तक वह पहुंचे भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया कि भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है। जो भगवत कथा के रसिक भगवान विष्णु के जो भक्त थे, है ना, वे सभी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़कर आना चाहते थे और आने लगे। उसमें अनेकों ऋषि मुनि आए। अब उन ऋषि मुनियों में कौन कौन है, जैसे भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, वेदातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर। इतना ही नहीं, छाया सुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण जो थे अपने अपने पुत्र शेष और यहां तक कि अपनी स्त्रियों सहित में बड़े प्रेम से वहां आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, वेदांत को उपनिषद ही कहते हैं, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र, ये सभी भी मूर्तिमान हो करके शरीर धारण करके उस स्थान पर पहुंचे जहां श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होने वाली। वहां नदियां भी आई हैं। 10 सप्त पुराणानि षट् शास्त्राणि तथा ययुः गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारे दिशाएं, दंडक आदि वन जो है, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व, दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, उन्हें महर्षि भृगु जो थे उन्हें समझा बुझा करके लेकर आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनकादि महामुनि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विष्णु को मानने वाले, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी भी विराजमान हुए। तो एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और एक और उपनिषद आदि जो हैं तथा एक और तीर्थ बैठे, फिर एक और जो है स्त्रियां बैठ गई। उस समय सब और जय जयकार हो रहा था, शंखों का शब्द होने लगा, अबीर गुलाल उड़ाने लगे लोग, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ जो थे, देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, तो वे विमान पर चढ़कर वहां आए हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष की पुष्पों की वर्षा करने लगे।
कल्प वृक्ष की फूलों का वर्षा करने लगे, तब सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जब पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को, सनकादि ऋषि जो थे महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करते हुए सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अथ ते वर्ण्यते स्माभिर्महिमा सुख शास्त्रज यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। सनकादि ने कहा कि अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा बतलाते हैं, महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करने से आस्वादन करने चाहिए। आस्वादन करने से कल्याण ही होता है। इनके श्रवण मात्र से श्री हरि उस मनुष्य के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, श्री हरि हृदय में आ जाते हैं। इस ग्रंथ में असंख्याएं मैं बताने जा रहा हूं पूर्ण रूपेण। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए, कल्याण ही होगा। यह जीव तभी तक अज्ञान बस इस संसार चक्र में भटकता रहता है, तभी तक भटकता रहता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पढ़ी हो। बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से क्या लाभ है? शास्त्र पुराण बहुत, लेकिन उनके सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, भ्रम बढ़ता है। ये करे कि वो करे, ये देवता सही है, वो देवता सही है। इससे तो व्यर्थ का भ्रम पैदा होता है। मुक्ति के देने के लिए तो एकमात्र भागवत महापुराण ही, ये भागवत शास्त्र जो है, ये भागवत शास्त्र ही एक है जो लोग उसके यह भागवत शास्त्र ही एक ऐसा है जो निरंतर गरजता रहता है। जिसके घर में श्रीमद् भागवत की कथाएं होती है, भागवत शास्त्र की कथा होती है, वह घर घर नहीं रहता, वह तीर्थ रूप हो जाता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ किया हो, इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां भाग भी नहीं है। महत्ता देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण। अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी अगर किया हो तो इस भागवत पुराण के सम्मुख वह कुछ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब इसका उसको 16वां भाग कर दिया जाए भागवत की कथाओं को, तो उसका एक अंश भी नहीं, 16वां भाग भी नहीं है। शुक्र शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता है। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उसके शरीर में पाप निवास करता है, वह मंद बुद्धि बना हो रहता है। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की जो कथा है
सुख शास्त्र की समता, गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। इस भागवत की तुलना इन तीर्थ भी संभव नहीं है, इस तीर्थ भी नहीं कर सकते। आगे कहते हैं कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भगवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसे परम गतिम। यदि आपको परम गति की आवश्यकता है, परम गति की इच्छा है, तो आप अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। अगर आपको इच्छा है परम गति की, स्वयं ही पाठ कीजिए, आधे श्लोक पाठ कीजिए, एक ही श्लोक पाठ कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुषुक, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो है 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल ब्राह्मण, संवत्सर रूप काल, उसके बाद ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी यानी द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम। इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें दो मत नहीं है। उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी अगर पढ़ता है, तो उसे राजसूय यज्ञ क्या, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी की अर्चना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चार जो हैं, ये चारों एक ही समान हैं, कोई अंतर नहीं। इसलिए नित्य प्रति यह कार्य करनी चाहिए। जो पुरुष अंत समय में श्री नारायण श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने आजन्म मात्र मपीन सठेन किंचित चेतं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता, चांडालवच्च खरवदवत्त तेन नेतं
मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु, जो पूरी आयु, अपनी पूरी जिंदगी, पूरी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवत अमृत जो है का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत की कथा से पता चलता है। पूरी जिंदगी वह तब अपने को बर्बाद कर दिया। वह तो अपनी माता को, जो माता प्रसव वे पीड़ा को सहती है, तो वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही केवल उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा जीता तो है, जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है, जिसने भागवत की कथा को नहीं सुना। भागवत का ये कथा कह रहा हूं। कहते हैं कि दिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूप मेवं वदन्ति दिवी देव समाज मुख्या। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है, जो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है, तभी उसके प्रति आकर्षण होता है, तभी उसके प्रति ललक और श्रद्धा बढ़ती है। अन्यथा बहुत मुश्किल है। आप अपने में खुद प्रत्याग को देख लें, प्रतीति करके देखें, इसके तरफ आपकी इच्छा होगी ही नहीं, बस कुछ ही देर के लिए। लेकिन अभी नहीं, दोपहर नहीं, शाम में नहीं, सुबह में, भोर में, यही करके समय पार करते हैं और देख नहीं पाते। इसलिए मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि अवश्य सुनिए। बहुत मुश्किल है श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना अवश्य कठिन है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। नारद जी